हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। आज ये पोस्ट जो है आप इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स चाहिए और उस वर्ड की फॉर्मेशन चाहिए। उस वर्ड को आप कैसे सेंटेंस में रखिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि इंद्रधनुष कितना अच्छा लग रहा है, इंद्रधनुष कितना प्यारा है, तो हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़। तो यानी रेनबो की आपको ये मीन्स पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष को हमने रेनबो बोला है, और सेंटेंस किस फॉर्म में लिया, हमने एक्सक्लेमेटरी में लिया कि इम्परेटिव में लिया, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो आज की पोस्ट में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको नए नए वर्ड्स भी दूं और उस वर्ड्स को कैसे सेंटेंस फॉर्म में रखते हैं वो भी दूं। तो मेरा पहली जो कोशिश रहेगी वो वर्ड्स की है, और वर्ड को हिंदी में भी दिया है और वर्ड को इंग्लिश में भी दिया है, यानी उस वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन को मैंने लिख करके दिया है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लिख कर उसे लर्न करिए, देन उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो मैंने वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को लिख करके रखा है। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन के साथ सेंटेंस मैंने फॉर्म किया है, मैंने सेंटेंस बनाया है, उसकी फॉर्मेशन मैंने हिंदी में भी दी है और इंग्लिश में भी दी है। तो ये फुल फ्लैज एक पूरी कंप्लीट पोस्ट रहेगी आपकी उन वर्ड्स की, जो नए नए वर्ड्स आप रोज़मर्रा की लाइफ में बोलते हैं, और प्लस उसको आप कैसे सेंटेंस को आप बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, और उस वर्ड को सेंटेंस में आप कैसे रखेंगे। तो पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली ये पोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को भी देखना और प्लस नए नए वर्ड सीखना, उस वर्ड को कैसे सेंटेंस में रखते हैं, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और अच्छी सुधार सकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आता है, या जो मैंने लिया है, सबसे पहला वर्ड है वो है भरोसा। ये भरोसा, रिलाई ऑन, भरोसा करना नहीं बल्कि किसी भरोसे पर कोई चीज़ निर्भर है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यह है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन्स होता है भरोसा। जैसे कोई चीज़, हमारा बिजनेस इस भरोसे पर है, डिपेंडेंस मीन्स भरोसा। सेंटेंस देखिए, आवर रिलेशनशिप वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिपेंडेंस। यानी हमारा जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो बेस्ड मीन्स आधारित है, म्यूचुअल मीन्स आपसी संबंध पर। हमारा संबंध आपसी भरोसे पर निर्भर था। वॉज लग गया तो था आया। सेकेंड देखिए, तुरंत। तुरंत कोई काम करते हैं तो उसके लिए अर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। अर्जेंट मीन्स तुरंत, अर्जेंट मीन्स तुरंत। अब सेंटेंस देखिए, दिस कंडीशन रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। ये जो कंडीशन है, यानी जो स्थिति है, रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत होती है, अर्जेंट, तुरंत, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज की। इस स्थिति में तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अर्जेंट मीन्स होता है तुरंत और रिक्वायर मीन्स ज़रूरत। अगला वर्ड है नीचा दिखाना। नीचा दिखाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मीन्स होता है नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट मीन्स नीचा दिखाना। अब सेंटेंस में देखिए, व्हाई आर यू ऑलवेज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट योर कजिन। व्हाई आर यू, क्यों तुम हमेशा कोशिश करते हो, ट्राइंग, ह्यूमिलिएट करने की, नीचा दिखाने की, योर कजिन, अपने कजिन्स को। तुम अपने चचेरे भाई को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में आया है, क्यों करते हो। अगला वर्ड है बाधा या रुकावट। यानी कोई चीज़ में बाधा या रुकावट पड़ती है तो उसको हर्डल इस्तेमाल करते हैं। हर्डल है, बैरियर है, ऑब्स्टिकल है, बहुत वर्ड है, बट हर्डल में मैंने लिया है हर्डल्स। सेंटेंस में देखिए, हर्डल को कैसे बोलेंगे, हर्डल्स मीन्स बाधा या रुकावट। रनर्स हैव टू फेस मेनी हर्डल्स ड्यूरिंग रेसिंग। हैव टू फेस यानी सामना करना पड़ता है। धावकों को जो दौड़ते हैं उनको सामना करना पड़ता है बहुत सारी बाधाओं का अपनी रेसिंग के दौरान, अपनी दौड़ के दौरान। धावकों को रेस के दरमियान बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ हैव टू लग गया, सामना करना पड़ता है। अगला वर्ड है जुलूस। लोगों की जो भीड़ होती है, किसी खास मिशन से निकल रही तो वो प्रोसेशन हुई। प्रोसेशन मीन्स जुलूस। प्रोसेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एनी डेफिनेट रीजन से जब वो साथ में जाते हैं। प्रोसेशन मीन्स जुलूस। देयर वॉज अ प्रोसेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। देयर वॉज अ प्रोसेशन ऑफ अ चिल्ड्रन कैरिंग द पोस्टर सेव वाटर सेव लाइफ। यानी बच्चों का जो जुलूस है वो ले जा रहा है, कैरिंग है, पोस्टर सेव वाटर और सेव लाइफ, यानी जीवन बचाओ, पानी बचाओ का एक पोस्टर लेते हुए जा रहा है, वो जुलूस है। अगला वर्ड है हल चलाना, जोतना या हल। यानी वो औजार को भी प्लाव बोलते हैं और जो चलाया जाता है वो भी प्लाव मीन्स होता है हल। द फार्मर्स यूज प्लाव फॉर टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। फार्मर्स यूज करते हैं प्लाव का, टर्निंग मीन्स होता है ऊपर नीचे या अलट पलट करने के लिए, लूजनिंग जो मिट्टी कड़ी हो जाती है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी प्लाव का इस्तेमाल करते हैं।
तो किसान हल का प्रयोग मिट्टी को उलट पलट और शिथिल करने के लिए कर। आइए अगला वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गरीब, गरीबी। गरीबी मीन्स पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स पोवर्टी नहीं बोलेंगे, पो नहीं, पॉवर्टी, चाहे प दोनों चलेगा। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैव टू लिव, देखिए फिर से आया हैव टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ज़्यादातर जनसंख्या जो मोस्ट ऑफ द यानी अधिकतर जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या, हैव टू लिव यानी जीना पड़ता है, बिलो मीन्स नीचे, पॉवर्टी लाइन के। अधिकांश जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना पड़ता है। बिलो मीन्स होता है नीचे, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा बोला जाता है। अगला वर्ड है परछाई। परछाई को शैडो बोलते हैं। जैसे कोई ड्राइंग बनाता है तो आप शैडो देते हैं, तो शैडो मीन्स परछाई, या हमारी जो रोशनी पड़ती है जो शैडो बनती है, परछाई। शैडो मीन्स परछाई। सेंटेंस में देखिए, द चाइल्ड इज ग्लेयरिंग एट द शैडो ऑफ हिज पाम। चाइल्ड इज ग्लेयरिंग, बच्चा घूर रहा है, ग्लेयर मीन्स होता है घूरना। शैडो ऑफ हिज पाम, पाम मीन्स हथेली का, बच्चा अपनी हथेली की जो परछाई है उसको घूर रहा है। इसको हिंदी में रखेंगे, बच्चा अपनी हथेली की परछाई को घूर रहा है। द चाइल्ड इज ग्लेयरिंग एट द शैडो ऑफ हिज पाम। शैडो मीन्स परछाई। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड लीजिए। अगला आया हथौड़ा। हथौड़ा बहुत ही कैजुअल वर्ड है, इस्तेमाल करते हैं। हैमर मीन्स हथौड़ा, हैमर मीन्स हथौड़ा, हैमर, हैमर। इसको कोशिश करिए आर नहीं बोलिए, हैमर। सेंटेंस देखिए, ब्लैक स्मिथ इज वॉकिंग विद हिज हैमर। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, और जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो यानी सुनार को गोल्ड स्मिथ। ब्लैक स्मिथ इज वॉकिंग, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार काम कर रहा है अपने हथौड़े के साथ। लोहार हथौड़े के साथ काम कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में आया, काम कर रहा है, इज वॉकिंग। अगला वर्ड है ग्राहक या खरीदार। जो खरीदते हैं उनको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर मीन्स ग्राहक या खरीदार, कस्टमर। कस्टमर मीन्स ग्राहक या खरीदार। सेंटेंस देखिए, द शॉपकीपर इज वेटिंग फॉर हिज कस्टमर। शॉपकीपर वेटिंग यानी कर रहा है, इंतजार कर रहा है अपने कस्टमर्स की। दुकानदार अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला वर्ड है विज्ञापन। सभी जानते हैं विज्ञापन को एडवर्टाइज बोलते हैं। विज्ञापन, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज। कोशिश करना है इंग्लिश में र को नहीं साउंड करने की, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज मीन्स होता है विज्ञापन। सेंटेंस में देखिए, ही एडवर्टाइजेज हिज बिजनेस ऑन द इंटरनेट, यानी वो अपने बिजनेस, अपने व्यापार का एडवर्टाइज जो होता है यानी विज्ञापन जो है वो इंटरनेट के थ्रू करता है या इंटरनेट पर करता है, विज्ञापन देता है। अगला वर्ड है विद्रोही या बागी। कोई व्यक्ति किसी खास व्यक्ति से या संस्था से नाराज होता है तो हम विद्रोही या बागी वक्त का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं रिबेल। रिबेल मीन्स होता है बागी या विद्रोही। सेंटेंस देखिए, ही वॉज अ रेबल, ही वॉज अ रेबल अगेंस्ट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो विद्रोही है या बागी है स्कूल प्रशासन के विरुद्ध, यानी वो स्कूल प्रशासन के विरुद्ध एक विद्रोही था। वॉज लग गया तो यानी पास्ट टेंस में था। अगला वर्ड है इत्र या खुशबू। सभी जानते हैं परफ्यूम। परफ्यूम को इत्र या खुशबू बोलते हैं। तो परफ्यूम को सेंटेंस में एक लिया, माई फ्रेंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना। मेरा मित्र बहुत शौकीन है परफ्यूम्स का, यानी इत्र या खुशबू का। मेरा मित्र जो है इत्र का बहुत ही शौकीन है। फॉन्ड ऑफ साथ में रहता, ऑफ हमेशा फॉन्ड के साथ ही लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। नेक्स्ट है टालना। टालना या लंबित करना, कोई काम है अभी नहीं करने का मन है तो आप टाल देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे वर्ड के लिए पेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, पेंडिंग। तो सेंटेंस में लीजिए, माई फादर इज बिजी फिनिशिंग हिज पेंडिंग टास्क। टास्क माने काम होता है, वर्क को टास्क बोलते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी व्यस्त हैं इस समय फिनिश करने में यानी कंप्लीट करने में अपने पेंडिंग वर्क को। कंटिन्यूअस टेंस में है तो कर रहे हैं। अगला वर्ड है अनुभव करना या आभास होना। अनुभव करना या आभास होने को इंग्लिश में रियलाइज का इस्तेमाल करते हैं। रियलाइज नहीं, अ जरूर बोलेंगे, रियलाइज करना। तो रियलाइज को सेंटेंस में देखिए, ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स ऑन टाइम। रियलाइज मीन्स अनुभव किया, पास्ट टेंस में आ गया क्योंकि ईडी लगा है पास्ट टेंस में। रियलाइज का रियलाइज्ड है यानी उसने अपनी गलती का अनुभव समय पर कर लिया, उसने समय पर अपनी गलती का अनुभव कर लिया। अगला वर्ड है प्रभाव या परिणाम। किसी काम का जो परिणाम होता है उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। प्रभाव यानी इस काम का ये प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट। परिणाम और प्रभाव बहुत ही कॉमन है, इसको ध्यान रखना है कि दोनों में
मिस्टेक नहीं करनी है, यानी किसी भी काम का जो इम्पैक्ट होता है वो प्रभाव में आया। जैसे ओवर थिंकिंग हैज़ अ डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन आवर स्लीपिंग। ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते रहते हैं, तो बहुत ही डैमेजिंग इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्लीपिंग के। डैमेजिंग मीन्स बहुत घातक, जिसे बोलते हैं खतरनाक, तो बहुत ही घातक जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्लीप पर, ओवर थिंकिंग। अगला वर्ड है घमंडी। घमंडी को हम एरोगेंट बोलते हैं। एरोगेंट, एरो नहीं, एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, एरोगेंट। नो वन लाइक्स एन एरोगेंट पर्सन। एरोगेंट जो होते हैं यानी घमंडी, उनको नो वन, कोई लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, यानी पसंद करना या उसकी खुशामद कोई नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता घमंडी व्यक्ति की। अगला वर्ड है शायद। शायद को हम बोलते हैं परहैप्स। परहैप्स मीन्स शायद, शायद परहैप्स। परहैप्स आई कम विद यू, परहैप्स आई वॉन्ट। शायद मैं तुम्हारे साथ आऊँ, परहैप्स आई वॉन्ट मैं ना आऊँ। शायद मैं तुम्हारे साथ आऊँगी या शायद मैं नहीं आऊँगी, दोनों है। आई लग गया तो फ्यूचर टेंस में आऊँगी नहीं आऊँगी। अगला वर्ड है ढूंढना, तलाशना, खोजना। कोई भी चीज़ वर्ड जैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस वर्ड का, तो लुक फॉर साथ में इस्तेमाल होते हैं। लुक मीन्स देखना हुआ, फॉर लग गया तो तलाशना, ढूंढना, खोजना। लुक फॉर, फॉर लगाते ही इसका सेंस देखने के बजाय तलाशना हो गया। सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट ड्राइंग बुक। माई सिस्टर इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट ड्राइंग बुक। मेरी बहन खोज रही है यानी तलाश रही है अपनी लॉस्ट माने खोई हुई ड्राइंग बुक को, यानी ड्राइंग की जो बुक है वो खो गई है तो मेरी बहन उसको तलाश रही है, कंटिन्यूस टेंस में लिया। अगला वर्ड है परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन या बदलाव को इंग्लिश में चेंज बोलते हैं। चेंज मीन्स परिवर्तन या बदलाव। सेंटेंस में देखिए, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ये, पॉपुलर वर्ड है, पॉपुलर सेंटेंस भी है। चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। रूल ऑफ नेचर, नेचर माने प्रकृति, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज मीन्स परिवर्तन। अगला वर्ड है अचानक या तुरंत। कोई अचानक आप काम करें, अचानक उसके बीच में कुछ हुआ तो वहाँ पर ये सडनली का इस्तेमाल करते हैं। ये काम के बीच में अचानक कुछ होता है तभी सडनली, अदरवाइज कुछ और डालेंगे सडनली। सडनली एन अननोन पर्सन केम देयर। सडनली, अननोन माने जिसको आप नहीं जानते, अननोन पर्सन, केम माने आया, पास्ट टेंस, कम की सेकंड फॉर्म लगाई केम, वहाँ पर अचानक आया। अचानक वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आया, पास्ट टेंस में था ये। अगला सेंट है अनजान। अब वर्ड जो है अनजान ही लिया, अनजान को अननोन का इस्तेमाल किया। जिसको आप नहीं जानते वो अननोन है। अननोन मीन्स अनजान। दिस सिटी इज़ अननोन टू माई ओल्ड फ्रेंड्स। दिस सिटी, ये जो सिटी है वो अननोन है, अनजान है मेरे पुराने मित्रों के लिए। मेरे पुराने मित्रों के लिए यह शहर अनजान है। अननोन माने अनजान। अगला वर्ड है कामचोर। ने जो काम नहीं करना चाहते उनको कामचोर बोलते हैं, तो कामचोर को स्लैकर। स्लैकर, स्लैकर मीन्स कामचोर। सेंटेंस में देखिए, हु एप्रिसिएट्स। हु एप्रिसिएट्स अ स्लैकर। हु माने कौन एप्रिसिएट करेगा, कौन खुशामद करेगा, कौन प्रशंसा करेगा, अ स्लैकर एक कामचोर की, यानी इसका मीन्स है एक कामचोर की खुशामद कौन करता है। कौन, क्योंकि एप्रिसिएट्स लग गया तो करता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में आया। अगला वर्ड है सदैव या हमेशा। सदैव या हमेशा के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव या हमेशा। अब सेंटेंस में लीजिए, ही ऑलवेज डिड हिज ड्यूटी ऑन टाइम। ही ऑलवेज डिड हिज ड्यूटी ऑन टाइम। वो सदैव, डिड डू की पास्ट टेंस से, करता है अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्यों को सही समय पर। वह सदैव अपने काम को सही समय पर करता है। अगला वर्ड है जमीन या भूमि। इसको ग्राउंड बोलते हैं। ग्राउंड, जमीन या भूमि को ग्राउंड बोलेंगे। सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं ग्राउंड का। दे वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। दे वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग मीन्स लेटना, तो वे लेट रहे थे, यहाँ वर लग गया, यानी वो लेट रहे थे जमीन पर, यानी वो जमीन पर कोई कंडीशन होगी, वो जमीन पर लेट रहे थे, तो लाइंग मीन्स लेटना, वे जमीन पर लेट रहे थे। अगला वर्ड है परेशानी। परेशानी को, जैसे मैं परेशानी में हूँ तो ट्रबल, यानी कोई परेशानी होती है तो ट्रबल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रबल मीन्स परेशानी। सेंटेंस में लीजिए ट्रबल को। ट्रबल मीन्स परेशानी। वी हैव टू फेस, देखिए फिर से वी हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ता है, मेनी ट्रबल्स ड्यूरिंग आवर जर्नी। वी हैव टू यानी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है अपनी जर्नी के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान। हमें अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा या पड़ता है,
पढ़ा है भी कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट टेंस में पढ़ा है। अगला वर्ड है रोकथाम। रोकथाम माने कोई भी समस्या आने से पहले जो हम जो प्रिकॉशन ले लेते हैं वो हुआ रोकथाम। उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है ये। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी इलाज से बेहतर है कि आप प्रिवेंशन माने पहले से उसकी रोकथाम कर लीजिए। अगला वर्ड है बेचैनी। जैसे अचानक आपको अजीब लगने लगे तो उसको बेचैनी बोलते हैं। उसको इंग्लिश में उसको एजिटेशन बोलते हैं। एजिटेशन मीन्स बेचैनी। सेंटेंस में लीजिए, शी वॉज ट्राइंग नॉट टू शो हर एजिटेशन। वो कोशिश नहीं कर रही थी दिखाने की अपनी एजिटेशन को, यानी अपनी बेचैनी की कोशिश वो नहीं कर रही थी दिखाने की। वो अपनी बेचैनी को दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगला वर्ड है प्रभाव डालना या कोई चीज़ लागू करना। जैसे इस चीज़ को आज ये नियम लागू है, वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं इनफोर्स। इनफोर्स मीन्स वो चीज़ आपको अब करनी है, इनफोर्स में है। द बैन विल बी इन्फोर्स्ड बाय द एंटी नेशनल पार्टीज, यानी बैन मीन्स बंद का आह्वान किया गया है। इन्फोर्स्ड माने लागू किया गया है, प्रभावित किया गया है एंटी नेशनल पार्टीज के द्वारा, यानी देश विरोधी जो पार्टीज हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया है या लागू किया है। अगला वर्ड है भरोसेमंद। भरोसेमंद को रिलायबल बोलते हैं। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। सेंटेंस में देखिए रिलायबल कैसे इस्तेमाल करेंगे। इन्वेस्टमेंट इज अ रिलायबल सोर्स फॉर द कंपनीज। कंपनीज के लिए इन्वेस्ट करना यानी उसमें पैसे डालना, उसको निवेश बोलते हैं, वो एक रिलायबल सोर्स है। कंपनियों के लिए निवेश भरोसेमंद जरिया है। सोर्स माने जरिया बोलते हैं। अगला वर्ड है लालसा, लिप्सा, वासना। यानी किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लॉन्गिंग होती है उसको लस्ट बोलते हैं। लस्ट माने उसी में एकदम आप उसको रोक नहीं सकते अपने उस इंटेंसिटी को, मुझे ये चाहिए। जैसे लस्ट फॉर द चॉकलेट ड्रू हिम इनटू द कैंडी स्टोर। लस्ट यानी जो चॉकलेट खाने की उसकी जो लालसा थी उसको खींच ले गई कैंडी स्टोर तक। चॉकलेट की लालसा उसे कैंडी स्टोर तक खींच ले गई, यानी वो अपने उस जो फीलिंग थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो वहाँ तक गया। अगला है चढ़ना। चढ़ने को क्लाइम बोलते हैं। क्लाइम मीन्स चढ़ना। क्लाइम जब कोई चीज़ चढ़ना मीन्स नीचे से ऊपर चढ़ के जाना, उसको क्लाइम बोलते हैं। क्लाइंबर जैसे पौधे होते हैं। सेंटेंस में लीजिए क्लाइम को। द लिटिल बॉय बिगन टू क्लाइम, चढ़ने लगा द स्टेयर्स। छोटा बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। बिगन टू लग गया, लगा लगी के लिए आता बिगन टू। चढ़ने लगा, पढ़ने लगा तो बिगन, वो छोटा बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अगला वर्ड है कमाना। कमाना मीन्स पैसे कमाने के लिए, अर्न। बहुत सारी चीज़ कमानी, अर्न केवल पैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ अर्न, रिस्पेक्ट कमाना, बहुत सारे। अर्न मीन्स कमाना। दिस वेंडर अर्न लेस देन 500 पर डे, यानी ये वेंडर माने जो घूम करके कोई चीज़ बेचते हैं। विक्रेता प्रतिदिन 500 रुपये से कम कमाता है। लेस मीन्स कम, 500 रुपये से कम कमाता है। अगला वर्ड है डर। डर को इंग्लिश में बोलते हैं फियर। फियर मीन्स डर। एवरी स्टूडेंट फेसेस द एग्जामिनेशन फियर ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग, यानी हर विद्यार्थी फेस करता है एग्जामिनेशन के डर को। ड्यूरिंग अपने स्कूल के दौरान उसको एग्जामिनेशन का डर जो होता है वो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के दौरान परीक्षा के डर का सामना करता है। फेसेस लग गया, करता है, सिंपल प्रेजेंट में आया। अगला वर्ड है मूल्यांकन करना। किसी चीज़ को बहुत नज़रिए से देखना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मीन्स मूल्यांकन करना। तो मदर केम इनटू माय रूम एंड ऑब्जर्व द रूम थ्रोवली। इसको थर्वली बोलेंगे, इसमें ध्यान लीजिए, थरली ना थ्रुवली नहीं बोलेंगे, थरली। थरली मीन्स पूरी तरीके से। माँ मेरे कमरे में आई और कमरे का पूरी तरीके से या बारीकी से मूल्यांकन किया। इसको थरली बोलेंगे, थ्रुवली नहीं बोलेंगे, बहुत मिसप्रोनाउंस करते हैं लोग। थरली, थरली मीन्स पूरी तरीके से, में THR नहीं लगा इसलिए थ्रुवली नहीं होगा, थरली। अगला वर्ड है कारण। कारण को रीज़न बोलते हैं, किस कारण। तो सेंटेंस में देखिए, माइल्ड सिकनेस वॉज द रीज़न फॉर हिज स्कूल लीव। माइल्ड माने हल्का बुखार जो था, रीज़न था, रीज़न मीन्स कारण था उसकी स्कूल छुट्टी का। अगला वर्ड है सुनना। कोई चीज़ हम सुनते हैं अपने आप वो हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो लिसन का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ अपने आप पहुंची है, लिसन। लिसन मीन्स सुनना। वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स सजेशन। हमें सुनना चाहिए, शुड लग गया तो चाहिए, हमें सुनना चाहिए अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के सजेशन एंड सुझावों को। सुनना चाहिए यानी सुझाव में दिया गया सुनना चाहिए।
अगला वर्ड है मरम्मत या रख रखाव। मरम्मत या रख रखाव के लिए हम लोग मेंटेनेंस का इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव या मरम्मत। सेंटेंस में देखिए, द स्कूल बिल्डिंग नीड्स प्रॉपर मेंटेनेंस। स्कूल बिल्डिंग को ज़रूरत होती है उचित मेंटेनेंस की, यानी रख रखाव की। स्कूल बिल्डिंग को उचित रख रखाव की ज़रूरत होती है। अगला वर्ड है बढ़ना। बढ़ना मीन्स कोई चीज़ बढ़ रही है तो ग्रो हो रही है। कोई चीज़ बढ़ने को ग्रो बोलते हैं, ग्रो। जैसे पौधा ग्रो हो रहा है तो ग्रो हो रहा है। सेंटेंस में देखिए, मनी प्लांट इज ग्रोइंग रैपिडली। मनी प्लांट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रोइंग। रैपिड मीन्स तेजी से। अगला वर्ड है विकास। वो ग्रो था, यहाँ विकास है। बढ़ने को लेकिन ग्रोथ, उसी को अगर नाउन बना देंगे तो विकास हो गया। ग्रोथ यानी किसी चीज़ का विकास। द ग्रोथ ऑफ इंडियन टूरिज्म। द ग्रोथ ऑफ इंडियन टूरिज्म, टूरिज्म मान होता है पर्यटन जो क्षेत्र होता है, इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। क्वाइट माने पर्याप्त, यानी भारत की जो टूरिज्म है यानी पर्यटन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही, क्वाइट मीन्स पर्याप्त, सेटिस्फाइंग यानी संतोषजनक है। यहाँ पर्यटन का विकास काफ़ी संतोषजनक है। अगला वर्ड है बड़बड़ाना। यानी आदमी कोई मुद्दे को लेकर बोलता रहता है, दूसरे को सुनाई पड़ता है, बस कुछ वर्ड सुनते हैं कुछ वर्ड नहीं, यानी क्लियरली सुनाई नहीं पड़ता तो बड़बड़ाना हुआ। उसको बैबल बोलते हैं। बैबल मीन्स बड़बड़ाना। दे बैबल्ड ऑन अबाउट देयर हॉलीडे। वो अपनी छुट्टियों के बारे में बड़बड़ाए। ये पास बैबल्ड लग गया, यानी बड़बड़ाए या बड़बड़ाते थे। था के सर पास्ट, सिंपल पास्ट आ गया, बड़बड़ाते। अगला है शोर शराबा। देखिए बैबल की जगह बेबल बोलेंगे तो ये शोर शराबा हुआ। वो बड़बड़ाना था, ये वो बैबल की जगह बेबल, शोर शराबा। देयर वॉज ए बेबल ऑफ वॉइसेस ऑन द रोड। यानी बहुत सारी मिक्सिंग जो वॉइसेस थी उसका शोर जो आ रहा है वो बैबल था, सड़क पर आवाज़ों का शोर था। अगला जो है वो है निकाल देना। निकालने को, यानी कहीं किसी ऑफिस किसी जगह से किसी को निकाला जाता है, उसके लिए बैन इसका इस्तेमाल करते हैं। बैन मीन्स निकाल देना। जैसे विभीषण वॉज बैनिस्ड फ्रॉम लंका बाय द रावण। विभीषण को निकाल दिया गया था फ्रॉम लंका से बाय द रावण। ये पैसिव वॉइस में मैंने सेंटेंस को रख दिया। पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा। तो पैसिव वॉइस में यानी रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। लीजिए इसको मैं एक्टिव में भी रख दे रही हूँ आपको, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया था, यहाँ मैंने उसको आप रख दिया, रावण बैनिस्ड विभीषण फ्रॉम लंका। इसी की जब पैसिव बनाएंगे तो विभीषण वॉज बैनिस्ड फ्रॉम लंका बाय द रावण, ये हो जाता है। उसका सेंस वही है, विभीषण को रावण के द्वारा निकाला गया। अगला वर्ड है असभ्य। असभ्य मीन्स जो लोग सभ्यता नहीं कहते हैं तुम जंगली हो क्या, असभ्य हो, तो इसके लिए बारबेरियन का शब्द इस्तेमाल करते हैं। बारबेरियन मीन्स होता है असभ्य। वी नीड टू फाइट दिस बारबेरियन एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। यानी जंगलीपन के जो एटीट्यूड हैं, विचार हैं समाज में, उससे हमें लड़ने की ज़रूरत है। नीड टू माने ज़रूरत है। हमें समाज के इस असभ्य नज़रिए से लड़ने की ज़रूरत है। अगला वर्ड है दखल देना। दखल देना यानी कोई काम हो रहा उसके बीच में अगर दखल देते हैं तो वो इंटरफेयर होता है। इंटरफेयर कहते हैं ना, इंटरफेयर मत करिए। तो डोंट इंटरफेयर इन माय या इन अदर मैटर्स। इंटरफेयर करना नहीं, काम में दखल देना। तो डोंट इंटरफेयर यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है, दूसरे के मामले में दखल मत दो। जहाँ डोंट आ जाए मत दो, इंटरफेयर। अगला वर्ड है चिढ़ाना। किसी को परेशान करना, चिढ़ाने को बोलते हैं इरिटेट करना। इरिटेट, इरिटेट मीन्स चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, किसी खास अपनी मुख आकृति बनाकर या उसको शब्दों से बोलकर इरिटेट करना। तो स्टॉप इरिटेटिंग योर सिस्टर। स्टॉप इरिटेटिंग योर सिस्टर यानी चिढ़ाना बंद करो अपनी बहन को। स्टॉप मैंने फिर से इम्परेटिव में आया, अपनी बहन को चिढ़ाना बंद करो। अगला वर्ड है अनिवार्य। अब ये अनिवार्य वर्ड होता है, ये काम आप इसको टाल नहीं सकते, आपको करना है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए कंपलसरी बोलते हैं। कंपलसरी मीन्स अनिवार्य है। तो यूनिफॉर्म इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स। कंपलसरी मीन्स अनिवार्य, यानी आपको पहन के स्टूडेंट को जो है यूनिफॉर्म आना ही होता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य है। ये नहीं कि आप कोई एक चाहे नहीं आज मैं स्पेशल मैं प्रिंसिपल का बच्चा हूँ तो न पहन के आऊँ, नहीं, वो अनिवार्य है। A to Z आप कोई भी हो। अगला सेंटेंस देखिए, जानबूझ करके। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ कर ये किया वो किया, तो बहुत ज़्यादा इसको तो आप एकदम अच्छे से तैयार करिए। जानबूझ करके, डेलिबर्टली। डेलिबर्टली मीन्स होता है जानबूझ के, बर्टली नहीं, बर्टली, डेलिबर्टली। रास्कल्स टीज द इनोसेंट पीपल डेलिबर्टली। डेलिबर्टली मीन्स जानबूझ कर। रास्कल्स माने दुष्ट व्यक्ति या धूर्त व्यक्ति जो होते हैं। टीज माने परेशान करते हैं, इनोसेंट्स माने मासूम लोगों को। यानी धूर्त व्यक्ति निर्दोष लोगों को
या मासूम लोगों को जानबूझकर परेशान करते हैं। अगला वर्ड है चुगली करना। चुगली करना मीन्स किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलना, चुगली करना। तो इस इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैक बाइट। बैक बाइटर्स होते हैं चुगली करने वाले, बैक बाइट मीन्स होता है चुगली करना। सेंटेंस में देखिए, मिसिस सारा इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन है मिसिस सारा बैक बाइटिंग करने की यानी चुगली करने की। श्रीमती सारा को चुगली करने का बहुत शौक है। फॉन्ड ऑफ माने शौक की लगा, बहुत ही ज़्यादा। अगला वर्ड है साजिश। साजिश बहुत भारी वर्ड लग रहा है, इसकी स्पेलिंग ही थोड़ी सी भारी है। इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश करना। अच्छा वर्ड है, इसको लर्न करिए। कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश। सेंटेंस में देखिए कैसे लिखेंगे, एंटी नेशनल एजेंसीज ऑलवेज प्लान कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट आवर कंट्री। एंटी नेशनल यानी जो राष्ट्र विरोधी एजेंसियां हैं, ग्रुप हैं, समूह हैं, वो सदैव प्लान करती रहती हैं, योजना बनाती हैं कॉन्स्पिरेसी साजिश की अगेंस्ट आवर कंट्री, हमारे देश के विरुद्ध। अगेंस्ट माने विरुद्ध। ये राष्ट्र विरोधी एजेंसीज या ताकतें जो होती हैं सदैव हमारे देश के विरुद्ध साजिश की योजना बनाती हैं। ये सिंपल प्रेजेंट में था सेंटेंस, कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश। अगला वर्ड है पिछड़ा। पिछड़ा कई सेंस में आता है, कोई काम में भी पिछड़ा होता है और एक वर्ग को भी पिछड़ा कहा जाता था, फिलहाल अब तो इस्तेमाल नहीं होता। बैकवर्ड मीन्स होता है पिछड़ा। तो मैंने दोनों सेंस में लिया, इसको एक्शन के तरीके से भी लिया। जैसे शी टुक अ बैकवर्ड स्टेप, उसने अपना कदम पीछे किया, यानी किसी वो काम कर रहा है तो उसने अपना कदम पीछे किया। ये काम में भी एक्शन में भी, यानी अगर आगे चल रही है तो अपना कदम पीछे किया। उसी तरह दूसरा एक और लीजिए, बैकवर्ड क्लास इज टॉक ऑफ ओल्ड टाइम। यानी बैकवर्ड जो बोलना, पिछला वर्ग जो है अब पुरानी बातें हैं, उसने एक कदम पीछे लिया, या पिछला वर्ग अब पुरानी बातें हैं। पिछला वर्ग जो है अब पुरानी बातें, दोनों सेंस में बैकवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लास के हिसाब में भी और एक्शन में भी। अगला वर्ड है अविवाहित। अविवाहित को, जिनका विवाह नहीं हुआ रहता, शादी नहीं हुई होती, उनको बोलते हैं बैचलर। बैचलर। तो मैंने इसके लिए सेंटेंस रेंडमली मेरे दिमाग में आ गया, मैंने यूँ ही बना दिया। लिखा इज राहुल गांधी स्टिल अ बैचलर। इज देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने बाहर कर दिया, तो क्या, जब भी किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है तो उसको क्या से स्टार्ट करते हैं। क्या राहुल गांधी की अब तक, स्टिल माने अब तक, यानी क्या राहुल गांधी की अब भी अविवाहित हैं। क्या राहुल गांधी अब भी अविवाहित हैं, अब तक वो अविवाहित हैं। स्टिल माने अब तक। अगला वर्ड है चाहना। चाहने को वांट बोलते हैं, कोई इच्छा होती है, ज़रूरत नहीं। यहाँ चाहना मीन्स हमारे मन में है कि हम चाह रहे हैं। नीड माने चाहना होता है, वो ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ वांट माने ऐसे मन की इच्छाएं हैं। सी वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स इन हर क्लास। वो चाहती है सिक्योर करना यानी सुरक्षित करना अच्छे मार्क्स को इन हर क्लास में। वांट मीन्स चाहना, तो वो अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स को सुनिश्चित करना चाहती है, सुरक्षित करना चाहती है। अगला वर्ड है समझना। समझने को अंडरस्टैंड बोलते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। बहुत कॉमन वर्ड है, इसको आपको लर्न होना ही चाहिए। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड कैसे सेंटेंस में रख सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैं समझ सकता हूँ, कैन लग गया, समझ सकता हूँ, कैन सकना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी स्थिति को। स्थिति, सिचुएशन मीन्स स्थिति, कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, आई कैन अंडरस्टैंड। अगला वर्ड है सबसे निचला स्तर। मैंने ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो जो सबसे निचला स्तर, जो सबसे आपने बुरा दिन देखा है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं नेडीर। नेडीर मीन्स होता है लोवेस्ट पॉइंट, ज़िंदगी का सबसे बुरा अनुभव जो होता है वो नेडीर होता है। जैसे सेंटेंस में देखिए, दिस फेलियर वॉज नेडीर। दिस फेलियर यानी ये जो असफलता थी वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट थी, नेडीर थी ऑफ हर कैरियर। उसके जीवन का ये अनुभव जो था वो सबसे निचले स्तर का था, यानी ऐसा बुरा अनुभव उसने पहले नहीं किया, नेडीर का। अगला वर्ड है बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे अगर कोई काम हम कर देते हैं या बोल देते हैं तो रैंडम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं इसको, रोज़मर्रा की लाइफ में जनरली इसको बोल ही देते हैं, रैंडम। ही फिनिश्ड हिज वर्क रैंडमली, मैंने बिना सोचे समझे उसने अपने काम पूरा कर लिया। सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया, रैंडमली किया, यानी बिना उसने सोचे समझे अपने काम पूरा कर लिया। अगला वर्ड है दुष्ट। दुष्ट कहते हैं बहुत दुष्ट हो तुम। दुष्ट माने इसके एक्शन में या बातों में बहुत ही दुष्टता हो, तो विग्ड का इस्तेमाल करते हैं। विग्ड मीन्स होता है दुष्ट। आई नो दैट पर्सन, ही इज़ अ विग्ड मैन। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट माने उस पर्सन, व्यक्ति को, ही इज़ अ विग्ड मैन, वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। मैं उस आदमी को जानता हूँ, वह एक दुष्ट आदमी है। विग्ड मीन्स दुष्ट। अगला वर्ड है शुद्ध, एकदम सही,
यानी दोनों सेंस मिलेंगे। एकदम सही मीन्स काम में एकदम सही, और कोई चीज़ है तो शुद्ध। एक्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेट मीन्स होता है एकदम शुद्ध। अब सेंटेंस में कैसे रखेंगे, माई फ्रेंड डज हिज वर्क, मेरा मित्र करता है, डज लग गया। हिज टास्क, टास्क माने काम, एक्यूरेटली एकदम शुद्ध तरीके से, यानी एकदम सही तरीके से। यहाँ शुद्ध नहीं, यहाँ सही आएगा, क्योंकि वो काम एकदम सही तरीके से कर रहा है। मेरा मित्र अपना काम एकदम सही तरीके से, जैसे चीनी और घी को एक्यूरेट बोलते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेट है। राय या मशवरा, अगला वर्ड है राय या मशवरा, इसको ओपिनियन बोलेंगे, ओपिनियन नहीं ओपिनियन, ओपिनियन नहीं ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स होता है राय या मशवरा। माई अंकल गेव अ नाइस ओपिनियन, माई अंकल गेव अ नाइस ओपिनियन इन दिस केस, इस केस में मेरे अंकल ने गेव, गेव माने दिया, पास्ट टेंस आया गिव की, उन्होंने एक अच्छा सा ओपिनियन दिया, यानी अपना राय दी। मेरे चाचा जी ने इस मामले में एक अच्छी सलाह दी, सलाह दी, राय दी, मशवरा दिया, इसके लिए ओपिनियन का इस्तेमाल किया। यानी यहाँ गेव आया क्योंकि ये पास्ट टेंस में था। ओपिनियन मीन्स राय या मशवरा। अगला वर्ड है राजनीति। राजनीति को पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक जो ग्रुप होते हैं, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। तो हिज ग्रैंडफादर इज़ एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, उसके दादाजी एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं। उसके दादाजी बहुत राजनीति के बहुत बड़े जानकार हैं, उसके दादाजी राजनीति के बड़े जानकार हैं। एक्सपर्ट माने किसी क्षेत्र में बहुत ही कुशल व्यक्ति को एक्सपर्ट बोला जाता है। तो राजनीति का उनको अप्स एंड डाउन सब आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इस बहुत अच्छे से देखी, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इंग्लिश लर्नर्स के लिए, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।